योगो नष्टः परम। अब चूंकि वो मूल मार्ग है, वैदिक है, वेद में 2 प्रकार का, हाँ हमारे गुरुदेव कहते थे अगर चीनी को आप 10 फुट नीचे दबा दो मिट्टी में तो भी चींटी को सुगंध आ जाएगी और बिल बना के पहुंच जाएगी। और एक ज्ञान की महिमा है, इसलिए चिंता मत करना कभी। जब गीता और उपनिषद के शुद्ध ज्ञान में आप प्रवेश करो तो श्रोताओं की चिंता नहीं। श्रोताओं की चिंता रुद्राष्टक मीमांसा में, वहाँ मैंने खूब कहानियाँ सुनाई है इस बार। जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा, जिसको आवश्यकता होगी वो आएगा, और जिसको आवश्यकता नहीं होगी उसके सामने खड़े होकर के उसके कान में आप अघोर मंत्र का, सारस्वत मंत्र का भी उपदेश करो, उपनिषद भी सुनाओ, तो किसी काम का, जब उसको ज़रूरत ही नहीं तो करो। जिसको ज़रूरत का एहसास होगा, हाँ ये मेरे कल्याण की चीज़ है, तो दौड़ा आएगा। इसलिए संत लोगों की मनोस्थिति वो होती है, सकाले नेह माता, समय के साथ में ये नष्ट प्राय हो गया। आप वही समझ लो जैसे गंगोत्री नहीं, गोमुख से जब गंगा जी चली तो परम शुद्ध, धीरे 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 सहायक नदियाँ मिलती गई, और आप कानपुर में आ जाओ तो उस गंगा में स्नान करने का भी मन नहीं होगा। गंगा की हालत आके कानपुर में और जमुना की हालत आके दिल्ली में दोनों नदियाँ ऐसी हो गई। जब चली है यमुनोत्री से, गोमुख से, तब कितनी शुद्ध। गाय के थन से जिस समय दूध निकला है, परम पवित्र, परम शुद्ध जिस समय दूध निकला है, लेकिन एक पात्र से दूसरे पात्र में आया, दूसरे पात्र से तीसरे पात्र में आया, ग्वाला ने अपनी केन में रखा, ला करके यहाँ। अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं पता मुझको। तो जब गाय के थन से दूध निकला तो शुद्ध था, पात्र बदलते गए, व्यवहार बदलता गया, और उसका परिणाम वही दूध हो गया। अब उसी प्रकार से जिस समय ये दो प्रकार की निष्ठा रूपी योग, कर्म निष्ठा और ज्ञान की निष्ठा, ये 2 प्रकार की निष्ठा रूपी योग जिस समय स्वयं परमात्मा ने, कौन परमात्मा घोषणा करते हैं, अव्यय परमात्मा, मैं सच्चिदानंद अव्यय ब्रह्म, जब मैंने दोनों का उपदेश किया था तो शुद्ध था, लेकिन धीरे धीरे परंपरा से चलते 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 सब लोग अपनी अपनी बात मिलाते गए, और उसका परिणाम कि नष्टा माने दिखाई पड़ता है। अब ये मत समझना कि दूध दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये मत समझना कि पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है नदी में, पानी दिख रहा है, लेकिन उसकी वो गुणवत्ता बदल गई है। जैसी गुणवत्ता उसकी गोमुख में और गंगोत्री में थी, वैसी गुणवत्ता अब उसमें नहीं दिख रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे ये ज्ञान की परंपरा नष्ट प्राय हो गई। दिखता है ज्ञान, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान नहीं रहा गुणवत्ता वाला, बल्कि उसके गुणों में लोगों ने अपना अपना मिश्रण कर दिया। और लगभग मैं कह सकता हूँ, कोई भगवान द्वापर युग में कहते हैं, कलयुग में वर्तमान स्थिति में भी बिल्कुल यही स्थिति है, क्योंकि दोनों निष्ठा को इस समय भी अलग अलग करके लोग नहीं, बताया भी नहीं जाता और लोग पालन भी नहीं करते, बस सब चलेगा, सब चलता है। हाँ, मौका पड़ा, भगवान तो भावग्राही है, ये भी काम चल जाएगा। मौका पड़ा तो यज्ञ हवन पूजा भी कर लूँगा, ना इस निष्ठा के हैं हम, ना उस निष्ठा के हैं। वो स्थिति हो गई, इसलिए अर्जुन मुझको तुमको बताना पड़ रहा है, इसलिए बताना पड़ रहा है। उसी ज्ञान की, उसी योग को मैं आज शुद्ध करके तुमको सुना रहा हूँ। जैसे कभी एक जगह होता था बचपन में परिवारों में, जहाँ आग सुरक्षित रखी जाती थी, कंडा वगैरह दबा करके, क्या कुछ नाम उसका होता था, गोश्त या क्या, नहीं गोश्त नहीं, हाँ, एक घर के किनारे होता था, आग रहती थी, उसमें एक कंडा दबा दिया जाता था, उसमें आग सुरक्षित रहती थी। आग जब कभी जलाना होता था, ऊपर की राख हटाया और नीचे आग है। राख से बुझी हुई आग होती है, लेकिन राख हटा दो तब दिखाई पड़ेगा। अगर राख नहीं हटाते हो, राख ज्यों की त्यों है, तो आग होते हुए भी हमको दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार से अर्जुन, मैं ऊपर की राख को हटा करके
जो ऊपर से लोगों ने लाद दिया है परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्तम, जो लाद दिया है राख, उसको हटा करके शुद्ध मार्ग में तुमको आज बता रहा हूँ, समझो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सएवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। कैसे नष्ट हुआ है ज्ञान का मार्ग? दो शब्द, भाष्यकार जी ने दो शब्द लिख दिया है। भाष्य में शब्द है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान देना। नष्ट क्यों हो गया, ये ज्ञान का मार्ग खराब क्यों हो गया? जो हमने बताया था, भगवान कहते दुर्बलान दुर्बलान अजितेंद्रियान, दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य नष्टम योगम। जो मानसिक रूप से दुर्बल थे और जिनका अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं था, ऐसे लोगों को भी ये ज्ञान प्राप्त होने लगा। क्योंकि पहले जब कोई बच्चा गुरुकुल में जाता था तो उसको तैयार किया जाता था। 2 साल, 4 साल, 10 साल जब उसकी मन स्थिति पूरी तरह से तैयार हो जाती थी, तब ये ज्ञान का उपदेश दिया जाता था, तब शुद्ध रहता था। धीरे धीरे ये ज्ञान गुरुकुल से निकल के समाज में आया, और समाज में ना तो मानसिक रूप से उतने मजबूत हैं, ना ही इंद्रिय जित हैं, और ज्ञान वही प्राप्त हो गया। परिणाम स्वरूप योगः नष्टः। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रखा जा सकता है। अगर पात्र अच्छा ना हो, साधक अच्छे ना हो, तो बढ़िया से बढ़िया ज्ञान की बात भी खराब हो सकती है। हमसे किसी ने कहा, स्वामी जी आप क्या कह सकते हैं? मैं कहता हूँ सीधा सा कि ज्ञान वही है, लेकिन जिनको सुनाया जा रहा है वो सही नहीं है, वो पात्र नहीं है। अगर आप नींबू लगे हुए पात्र में खीर रखोगे, हालत क्या होगी? पात्र में नींबू लगा हुआ है, आप उसमें बढ़िया से बढ़िया मेहनत करके बनाओ खीर, आप रख दो, पूरी की पूरी खीर आपकी नष्ट हो जाएगी। अगर भूमि तैयार नहीं है और बढ़िया से बढ़िया आप बीज ला करके उसमें प्रवाहित करो, डालो, तो सुना सब नष्ट हो जाएगा। ओ दुर्बलान अजितेंद्रियान, बस तो योगा नष्टः। अर्जुन वही ज्ञान मैं आज तुमको सुना रहा हूँ। सामान्य वो ज्ञान, मतलब वहाँ ले जाओ उस ज्ञान को। कौन सा ज्ञान? एक परंपरा है हमारी ना, गंगोत्री से जल लाओ और लखनऊ में शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ, रामेश्वरम में ले जा करके, यही तो हो गए। वो ज्ञान, जिस ज्ञान को मैंने पहले दिया था, अयम सा एव अयम, साह एव अयम, वो ज्ञान ही ये है ज्ञान। देखो ये है तत्वमसी। वो ज्ञान ही ये है। कौन सा? जो मैं तुमको सुना रहा हूँ। अभी ज़्यादा सुनाया नहीं भगवान ने, 2 अध्याय और 3 अध्याय, 2 ही अध्याय सुनाया है अभी तो भगवान ने, अभी तो 2 ही अध्याय। और 2 अध्याय तो अर्जुन को प्रेरणा है, अर्जुन के थोड़ा सांत्वना है। असली 3 अध्याय से शुरू हुआ है। तो अर्जुन ये वही ज्ञान है जो यहाँ पर अयम मैं आज तुमको सुना रहा हूँ। अचानक अर्जुन के चेहरे पर आया, बड़े गर्व में बोल रहे हो कि वही ज्ञान में सुना रहा हूँ आज। कहीं ना कहीं अहंकार तो झलक रहा है प्रभु। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि वो ज्ञान मैं आज सुना रहा हूँ, तो मैं सुना रहा हूँ अहम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं मेरे द्वारा सुनाया जा रहा। माया क्या शब्द है, एक एक शब्द पर। स एवायम मया तेद्य, मया माने मेरे द्वारा। सुनाने वाला कोई और है, हो सकता है मैं योगस्थ हूँ, अपने स्वरूप में निष्ठ हूँ, लेकिन मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा सुनाया जा रहा है। देव द्वारा, मया माने द्वारा। अब यहाँ पर अहम को किनारे कर लिया भगवान। सा एवा अयम मया तेद्य अद्य। हे अर्जुन, उसी ज्ञान को आज मैं
तुमको सुना रहा हूँ। कौन सा? प्रोक्तः योगः पुरातनः। योगः पुरातनः, ये पुरातन योग है, ये सनातन योग है। अरे आजकल के ज़माने में भी पुरानी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है। हाँ हाँ, उसको नाम दे लो एंटीक पीस है। हाँ? बहुत ही प्राचीन पीस है। आजकल का जो सिक्का है, वो सिक्का आप खरीदने जाओ चांदी का, सोने का सिक्का 10 ग्राम का खरीद लो 32,000 का। हाँ? अब भाई आपका लोग तो बहुत ज़्यादा तनिष्क वगैरह जाने वाले हो ना सब लोग। आप सोने का सिक्का खरीद लो 32,000 का, और मान लो आसफुद्दौला के ज़माने का सिक्का मिल जाए 12.5 ग्राम का। उस ज़माने में 12.5 ग्राम का तोला होता था। हाँ? या हो सकता है सम्राट औरंगजेब या जहांगीर के ज़माने का सिक्का मिल जाए आपको, वो आपको 32,000 में 10 ग्राम नहीं मिलेगा। वो 32,000 में 10 ग्राम नहीं मिलेगा। उसके लिए वो हो सकता है दुकान वाला 50,000 भी मांग सकता है, 50,000 भी मांग सकता है। हाँ, पर उसकी मांग पर है, उसके मन में वो क्या कहेगा, ये एंटीक पीस है, प्राचीन पीस है, ये तो जो कलेक्शन करने वाले हैं उनके पास होता है। अरे महाराज, प्राचीन से प्राचीनतम ये आपकी थाती है, पुरातन, ये आपका ज्ञान है। और अगर हम अपने ज्ञान से ही दूर हो जाएंगे, कौन समझेगा इसको, कौन इसको संभालेगा? हमारे समाज के लोग क्या कहें, समाज की स्थिति खराब हो गई है। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जावे आश्रम में और जा कर के ज्ञान प्राप्त करे। बिरला कोई, लाखों करोड़ों में एक आध। क्यों? ये ज्ञान तो है, वो इतिहास पढ़ ले, भूगोल पढ़ ले, 10 लाख का पैकेज मिलेगा, 20 लाख का पैकेज वाली विद्या पढ़ ले, बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, गीता पढ़ लो। आजकल के एक मैसेज आया मेरे मोबाइल पर, उसमें लिखा तो एक बच्चे ने दादी को देखा कि भगवत गीता पढ़ रही थी, सवेरे शाम जब देखो तब भगवत गीता। और बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी दादी कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? हाँ भाई, मैं जब पढ़ता हूँ माने एग्ज़ाम की तैयारी, अब दादी को सवेरे पढ़ रही, शाम को पढ़ रही, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही? माँ ने कहा, बेटे दादी फाइनल की तैयारी कर रही है। अब वो फाइनल की तैयारी अब जब हाथ पाँव में दब नहीं तो गीता लेके बैठ गए बाँचने को, तो पुण्य मिल जाएगा। समझिए कैसे? जो कर्म करने का समय था, जो जीवन जीने की शैली थी, जो ज्ञान पाने का समय था, वो समय तो गया बीत, और मरने के कगार पे आ गए। तो लाओ गीता सुना दो 8वां अध्याय। अब उस समय क्या गीता का ज्ञान समझ में आवेगा जब बुद्धि ही काम नहीं कर रही है आपकी। इसलिए बचपन से कोई श्रवण करे। प्रोक्ता पुरातन, ये पुरातन ज्ञान है, संरक्षित करो, सुरक्षित रखो। पुराने खंडहर भी संरक्षित होते हैं। पुराने खंडहर की एक ईंट उठा के देख लो। हाँ? दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में आप सब जगह पर है, लखनऊ में भी रेजिडेंसी है, मान लो लखनऊ का रेजिडेंसी पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है। आप एक ईंट उठा नहीं सकते हो, भले खंडहर है, तो आप संरक्षित करो अपने ज्ञान को। गीता को भीतर ले आओ, अपने जीवन में ले आओ। हाँ? और गीता का एक उपदेश, अगर मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, गीता का एक उपदेश ले आओ कि जीवन में कभी शोक मत करो, कुछ भी हो जाए, चाहे सृष्टि रहे और चाहे प्रलय हो जाए, चाहे कोई रहे और चाहे सब के सब मर जाए, एक क्षण में वही सारा का सारा यदुवंश मर जाता है। हमारे 16,108 रानियाँ, सबके 10-10 बेटे, सारा का सारा यदुवंश देखते देखते नष्ट हो गया, और भगवान मेरे कन्हई के चेहरे पर एक पीड़ा का निशान तक नहीं। क्यों व्यथा करना? अगर आप जरा जरा से में छुई मुई की जैसे व्यथित हो जाए, उसने उंगली क्यों दिखा दी? हाँ? तो फिर अभी आपने गीता कहाँ समझा? गीता तो वो सिद्धांत है कि तीर पर तीर चलते रहें और फिर भी आपके चित्त में व्यथा न पैदा हो, तब समझो कि आपने गीता को हृदय में धारण किया। माँ शुचः अशोच्यानन शोचस्तम। एक ही ले आओ अपने जीवन में, हो सके तो
कोशिश करो। सुनना सुनना पढ़ना तो बहुत बार की बात है, लेकिन जीवन में उतार सको तो ले आओ। कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे न करो। एक बहुत अच्छे सत्संगी, मेरे पतिदेव गिर पड़े, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और रो रही थी। अरे भाई, हड्डी है तो टूटेगी, जिसके हड्डी नहीं होगी वो क्या टूटेगा? हड्डी होगी तभी तो टूटेगा ना। बाल होंगे तभी तो गिरेगा। बाल ही नहीं होंगे तो क्या गिरेगा? जो हमारे खास लोग हैं, क्या क्या गिरेगा? बाल ही नहीं है। बाल हैं तो झड़ेंगे, हैं तो गिरेंगे, जाने दो। क्या करना? खाए के लिए हाय हाय करना। जो हाय हाय स्वामी मेरा बेटा विदेश जा रहा है, चाइना, क्या करूंगी? पागल आदमी हो गया। ज्ञान ध्यान कूड़े में डालो। समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझे वो। क्या ज्ञान सुना 15 साल तक, इतनी सी बात में। बेटा अरे चिपकाए रखो, घर में बिठाए रखो, मत भेजो। वो भी नहीं होता। और जाने लगे तो हो गंगा जमुना सरस्वती। किस मूली में क्या निष्ठा है तुम्हारी? कहाँ निष्ठा है? यहाँ सुनाए सत्संग, वहाँ सुनाए सत्संग, वहाँ सुनाए सत्संग, वहाँ गए साधनों से, वहाँ गए साधनों से, धक्के खा लो। और जरा सी चीज़ में मेरे चित्त ने कहा, मेरे मन ने कहा ये साधक नहीं है। मेरे चित्त ने तुरंत कह दिया ये साधक नहीं है, ये श्रोता है, साधारण श्रोता। हमारे गुरुदेव कहते थे प्रोफेशनल श्रोता। हाँ, सुनने का व्यवसाय, यहाँ सुन लिया, वहाँ सुन लिया। अगर चित्त में एक बात नहीं उतरती तो ठीक है, ऐसा होना ही है, ऐसा हो नहीं होता ही। वो योगा प्रोक्ता पुरातन, ये मैं पुरातन योग तुमको बता रहा हूँ। कौन सा? कभी दुखी मत हो, कभी शोक मत करो, कभी रोना नहीं। अगर गीता समझो तो कभी रोना नहीं, कभी दुखी मत होना। चाहे सब कुछ चला जावे, आप भिखारी हो जाओ तो भी कोई परवाह नहीं। इतना अगर है दम तब तो फिर गीता सुनो, और नहीं तो फिर कानों का रस ले लो, फिर कानों का रस ले लो। हाँ, इसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनाऊंगा, इतना खराब नहीं सुनाऊंगा। वहाँ उसमें ऐसी ऐसी कथाएं सुनाऊंगा जो आपने कभी शायद सुना ही ना होगा। पक्का कह रहा हूँ, जो नहीं सुना होगा। राधा जी कब प्रकट हुई, राधा जी का विवाह, वो सब उसमें आएगा। जो नहीं सुना होगा वो आएगा। कहानी सुनना होगा तो वहाँ। यहाँ तो ये बात समझो कि सृष्टि रहे चाहे नष्ट हो जाए, वो एक पुरातन योग है ये मेरे। हाँ, तब आप प्रभु श्री राम का पढ़े हो, इस श्लोक में पढ़े हो। राम कथा वाले सुनाते हैं कि प्रभु राम की वंदना करता हूँ। क्यों करते हो आप राम की वंदना? क्यों मेरे इष्ट देव हैं? तो कहते हैं प्रसन्नताम या नगताभिषेका, जिनको शाम को बताया गया कि कल तुमको राजा बनाया जाएगा, तो जिनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं हुई। और सवेरे कहा गया कि तुमको वनवास जाना है 14 साल के लिए, तो जिनके चेहरे पर विषाद की एक रेखा नहीं है। उन राम की मैं वंदना करता हूँ जो हर्ष और विषाद दोनों से रहित हैं। अरे ये दृष्टि को लाओ। अच्छा, अर्जुन के मन में आया आप हम ही को क्यों सुना रहे हो? हा? आपके पास तो बहुत सारे लोग थे द्वारका में और जगहों पर, आपके ब्रज में, आप हम ही को क्यों सुना रहे हो? भगवान कहते हैं भक्तो वसी। आए बड़े चुपके से कहते हैं अर्जुन तुम मेरा सेवक है, मेरा भक्त है, इसलिए सुना रहा हूँ। क्योंकि ये ज्ञान सबको नहीं सुनाया जा सकता, और सबको सुना भी दिया जाएगा तो पल्ले नहीं पड़ेगा, पल्ला झाड़ सत्संग हो गया। सुना 1-1.5 घंटा, उसके बाद सब झाड़ करके उसका नाम होता है, हाँ क्या हो गया? हाँ, पल्ला झाड़ से। आप बच्चों से भी गए गुजरे हो, बच्चों से, छोटे बच्चों से। छोटा बच्चा पहली क्लास में पढ़ लिया, अब वो पहली क्लास में नहीं पढ़ेगा, पास हो गया, दूसरी में चला गया। अब उसको कहो भी कि चल पहली में, अच्छा नहीं लगेगा। 10वीं में चला गया, उस बच्चे से कहो चल चौथी की क्लास में बैठ जाओ, तो कहेगा पढ़ाऊँगा, पढ़ने के लिए नहीं बैठूँगा। और आप लोग वहीं के वहीं। महाराज स्वामी जी आप समझे नहीं, हम तो कूटस्थ हैं, हिलेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। क्या कूटस्थ है? सबको नहीं सुनाया जाता। किसको सुनाया जाता? भक्तः असि।
अब देखो यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन तू मेरा भक्त है इसलिए तुमको सुना रहा हूँ। 18वें अध्याय में जाकर के पढ़ लेना, गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं इस गीता के ज्ञान को जो भक्त नहीं है उसको कभी मत सुनाओ। इदम ना भक्तम ना तपस्काय, ये गीता का ज्ञान जो भक्त नहीं है उसको मत सुनाओ। अब दोनों स्थिति यहाँ कह रहे हैं अर्जुन तू भक्त है इसलिए तुमको सुना रहा हूँ, और 18वें अध्याय में जाके नियम बनाते हैं विधि कि जो भक्त नहीं है उसको गीता का ज्ञान मत सुनो। इसका मतलब गीता का ज्ञान टिकता तब है जब आप सेवा करते हैं, भक्त होते हैं तब। अगर भक्त नहीं होते तो गीता का ज्ञान टिकता। हे अर्जुन तू मेरा भक्त है इसलिए, बस इसीलिए भगवान अर्जुन के मन में आपके तो बहुत सारे भगत हैं, देवर्षि नारद को सुना देते, आप तमाम ऋषियों को सुना देते, सब तो आपके भक्त हैं। भगवान कहते नहीं, सखा चाह, भक्त के साथ तुम मेरे मित्र भी हो अर्जुन। और मित्रता में इसीलिए नाम है सखा। सखा माने साहयु खेलत साहयु खादत साहयु सखा। सा खा, दो अक्षर है ना, सा खा। सा माने साथ साथ, खा माने खेले, और खा का दूसरा अर्थ है खावे। जो साथ साथ खेले सो सखा, जो साथ साथ खावे सो सखा। उससे अपनापन बढ़ता है। साथ खेले ओ सखा, साथ खावे ओ सखा। अर्जुन तो मेरा सखा है। और वेद में जाना है तो पढ़ लेना, जीव और ईश्वर दो पक्षी हैं जो एक शरीर रूपी वृक्ष में, एक हृदय रूपी गुफा में निवास हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। दो सखा, तू मेरा सखा है। सखा से कोई बात छुपाई नहीं जाती। इस जगत में हर आदमी से कोई ना कोई बात छुपाई जाती है। बच्चे माँ से छुपाएंगे, पिता से छुपाएंगे, पिता माँ बच्चे से छुपाएंगे। हाँ, बच्चा कोई लड़ाई करके आवे तो माँ बाप से छुपावेगा। पिता रुपया पैसा थोड़ा बच्चों से छुपावेंगे। हाँ, पति पत्नी से छुपावेगा। छुपाते हो कि नहीं? सब कहीं ना कहीं छुपाओगे, सब कहीं ना कहीं छुपाते हो। स्वामी जी से छुपाओगे, घर में छुपाओगे, समाज से छुपाओगे, सरकार से छुपाओगे, सबसे कहीं ना कहीं दुराव छुपाव है। अगर कोई दिल खोल करके किसी के साथ मैं बात करता हूँ तो केवल मेरा सखा होता है, मित्र। जो बात मेरी पत्नी को नहीं पता होगा, पति को नहीं पता होगा, वो मेरे मित्र को पता हो सकता है। रहस्यमयी चीज़ है। इसलिए भगवान कहते हैं चूँकि अर्जुन तू मेरा सखा है इसलिए मैं तुझको अपनी सारी बात, हृदय की बात बता दे रहा हूँ। कौन सी बात? रहस्यम ही एतत्, ये रहस्य की बात है। रहस्य माने जो केवल 4 कान में रहे वो रहस्य, जो 6 कान में पड़ जावे वो रहस्य नहीं माना जाता। चाणक्य नीति कहा गया कि 4 कान में रहने वाला रहस्य है, और 6 कान में जो पड़ गया जो कोई बात, वो फिर रहस्य नहीं हुआ। समझे ना? 4 कान, एक मेरा और एक मेरे चेले का। 4 कान, 2 मेरा 2 मेरे चेले का। और अगर बीच में तीसरा आ गया तो हो गए 6 कान। अब वो रहस्य नहीं रहा, ये चाणक्य नीति ने कहा। ये मतलब तब पहले कहा जाता था गुरु मंत्र कान में दो, कान फुकाए लाओ, कान में बताओ ये विद्या। रहस्य। अच्छा, रहस्य भी कैसा? एक रहस्य होता है घर का, एक रहस्य होता है परिवार का, एक रहस्य होता है समाज का, एक रहस्य होता है राजनीति का। रहस्यों में भी सबसे बड़ा रहस्य, हाँ, संभवतः डिप्लोमेट लोग ऐसा करते होंगे, कूटनीतिक। रहस्यों में भी कौन सा? उत्तमम रहस्यम, रहस्यम ही एतद उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ रहस्य की बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अर्जुन, वो मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम इस 2 निष्ठा को समझो, एक कर्म की निष्ठा और एक ज्ञान की निष्ठा, और दोनों निष्ठा एक साथ नहीं हो सकती। या तो कर्म में निष्ठ होंगे या तो ज्ञान में निष्ठ होंगे। कर्म से आपका मन शुद्ध हो जावे, पवित्र हो जावे, तो आप इस सीढ़ी को छोड़ के अगली सीढ़ी पर चढ़ जाओ, ज्ञान की सीढ़ी पर। क्रम समुच्चय है, साथ समुच्चय नहीं हो सकता, साथ साथ दोनों नहीं हो सकता।
क्रम है, जैसे पहली क्लास फिर दूसरी क्लास फिर तीसरी क्लास क्रम है, ऐसे ही पहले पूर्व मीमांसा उसके बाद उत्तर मीमांसा, पहले कर्म निष्ठा फिर ज्ञान निष्ठा। आप आगे बढ़ जाओ, साथ साथ दोनों संभव नहीं है। इस परम योग को मैंने पहले सूर्य को दिया, परंपरा से चली, वही मैं झाड़ पहुँच के परम शुद्ध करके अर्जुन तुमको आज दे रहा हूँ। अर्जुन को जमा नहीं बोल पड़ता है। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवता विप्रत सिद्धम उक्तम इति मा भूत। अर्जुन के चित्त में आया, प्रभु आप जो बात कह रहे हो ये जब समाज के लोगों को पता लगेगा तो समाज के लोग गलत अर्थ निकाल लेंगे। अर्जुन का प्रश्न नहीं है, भाष्यकार कहते हैं अर्जुन का प्रश्न नहीं है। अर्जुन ने समाज के लोगों के मन में ऐसी बात ना आ जावे इसलिए अर्जुन उस प्रश्न को बीच में पूछ लेता है कि आप एक कैसी बात कर रहे हो। ये अर्जुन के दिल का भाव नहीं है, बल्कि अर्जुन सोचता है कि दुनिया के लोग गलत ना समझ बैठे। तब अर्जुन कहता है, भरो हे भगवान अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म अभी हुआ है द्वापर युग में और सूर्य देवता बहुत प्राचीन हैं, आपने सूर्य देवता को ये ज्ञान कैसे दिया। कथम एतद् बीजानीयाम, इस बात को हम कैसे समझें कि आपने सूर्य देवता को इसी ज्ञान को दिया था। ये बात कुछ उचित प्रतीत नहीं, कैसे समझे। आचार्य प्रवर ने सीधे शब्द प्रयोग किया है, बिल्कुल स्पष्ट शब्द कहा है कि अर्जुन का चित्त का नहीं है। अर्जुन समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। समाज के लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसलिए अर्जुन ने ऐसा प्रश्न भगवान से कर दिया है और भगवान उत्तर देते हैं कि मैं कैसे सूर्य देवता को इस ज्ञान को दिया हूँ और क्या बताते हैं, कल श्रवण करेंगे। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, समझना, कुरुक्षेत्र का मैदान, रणभूमि में 18 अक्षौणी सेना है, याद है। हाँ, एक अक्षौणी सेना में, हाँ, एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी पर सवार योद्धा। रथ माने उस पर सवार योद्धा, हाथी माने हाथी पर सवार योद्धा। 65,610 घोड़े घुड़सवार योद्धा और 1,09,350 पैदल। कुल एक अक्षौणी में योद्धा होते हैं 2,18,700। ये योद्धा हैं, इनके साथ में खाना बनाने वाले, रथ बनाने वाले, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रास्ता और भी पूरा होगा। एक तो इतने अगर 2,18,000 योद्धा हैं तो कवच वच पहन के तो आए होंगे ना कुरुक्षेत्र में। हाँ? कवच कुंडल पूरा का पूरा, जिससे बाढ़ आवे तो घायल ना हो। तो आप लोग कल से सत्संग में आना तो कवच वच पहन के आना, जिससे स्वामी जी का शब्द रूपी बाण चले तो घायल लेकिन इस बार तो चलेगा, आपकी मर्जी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पूर्णमदः। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन
देख देख जीवा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जिन श्लोकों का कल हम लोगों ने चिंतन किया था उसका एक बार पाठ कर लेते हैं। वो पाठ करने से जो पूर्व का विषय है वो हमारी स्मृति पटल पर आ जाता है, एक हमको लिंक बन जाता है, संबंध जुड़ जाता है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजा